मुंबई के खार में हुए जानवी कुकरेजा हत्याकांड मामले में जो दोनों आरोपी हैं, श्री जोगधनकर और दिया पडलकर, ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि इन्हें जमानत दे दी जाए। कल इस मामले की सुनवाई हुई और अदालत में दोनों पक्षों ने, यानी दिया पडलकर के वकील ने और श्री जोगधनकर के वकील ने, अदालत में इस बात को साबित करने की कोशिश की कि जानवी कुकरेजा की मृत्यु जो है वो एक हादसा है, एक्सीडेंट है। दूसरी तरफ जानवी कुकरेजा की तरफ से शामिल हुए वकील ने इस बात को लेकर बहस की। उन्होंने कहा कि जिस वक्त जानवी कुकरेजा की बॉडी मिली उस वक्त उनके शरीर पर 48 इंजरीज थी, यहां तक कि उनके बाल भी, सिर के बाल जड़ समेत बाहर आ गए थे। ऐसे में इस मृत्यु को एक हादसा या एक्सीडेंट नहीं कहा जा सकता। इसमें निश्चित रूप से प्रहार हुआ है और जो कुछ भी वहां हुआ वो श्री जोगधनकर और दिया पडलकर जानते हैं। अदालत में अपनी दलीलें देते वक्त ये कहा गया कि घटना की रात, यानी 31 दिसंबर की रात जब न्यू ईयर पार्टी हो रही थी, उस वक्त श्री गोधनकर और दिया पडलकर को कुछ ऐसी अवस्था में उनकी सबसे करीबी सहेली जानवी कुकरेजा ने देखा था। जानवी ने इसका विरोध किया, उसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ और झगड़ा करते करते ये लोग 8th फ्लोर जहां पे पार्टी चल रही थी वहां से ये 5th फ्लोर तक आए। झगड़ा और बढ़ा, उसके बाद 5th फ्लोर से लेकर और 2nd फ्लोर तक खून के बहुत सारे धब्बे थे और ऐसा लग रहा था कि जानवी कुकरेजा के ऊपर काफी सारे प्रहार किए गए और उनको उसी हालत में छोड़कर ये दोनों घटना की रात फरार हो गए। अब कहा यह जा रहा है कि दिया और श्री दोनों स्टूडेंट हैं, इसलिए उन्हें अब पढ़ाई करने के लिए जमानत दे दी जाए। दूसरी तरफ जानवी कुकरेजा की फैमिली के जो वकील हैं उनकी दलील ये है कि अगर इस तरह के आरोपियों को छोड़ दिया जाता है तो पहली बात तो ये है कि ये सबूत और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर इनके सारे कॉमन फ्रेंड्स मौजूद थे। और दूसरी बात यह कि सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा, जबकि साफ तौर पर दिख रहा है कि ये मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर या किसी अचानक हुए छोटे से एक्सीडेंट से नहीं हुई है, बल्कि बहुत बुरी तरह, इसको कह सकते हैं कि निर्मम हत्या की गई है। इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 मार्च को होनी है और तब फैसला किया जाएगा। मुंबई शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश को इस हादसे ने हिला दिया था कि एक लड़की 19 साल की अपनी सबसे अच्छी बचपन की सहेली के साथ न्यू ईयर पार्टी में जाती है और फिर कभी वो वापस नहीं आती। इतना ही नहीं, जहां पर उसकी डेड बॉडी मिलती है वहां पर बहुत सा खून है और ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत बुरी तरह मारा गया है। मैंने जैसा को बताया कि सर के बाल भी निकलकर जड़ समेत बाहर आ जाएं, यानी बहुत जोर से प्रहार किया गया। और उसके बाद इस लड़की को जो लेकर गए थे, जानवी कुकरेजा को जो उसके घर से लेकर गए थे दिया पडलकर और श्री जोगधनकर, ये अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे होते हैं, क्योंकि चोट इन्हें भी आई होती है, जिसमें एक तरह से साफ होता है कि इनके बीच वहां कुछ घमासान हुआ था। और बाकी पूरा सच क्या है निकल कर अभी आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ऐसा है जो श्री जोगधनकर और दिया पडलकर जानते हैं लेकिन छिपा रहे हैं। अदालत में से इस तरह से पेश किया जा रहा है कि मानो ये कोई छोटा सा एक्सीडेंट था, लेकिन ये कोई छोटा सा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, जिसमें मृतका जो है जानवी कुकरेजा, उनके शरीर पर 48 इंजरीज के निशान पाए गए थे। यहां एक बात और समझनी होगी कि हादसा किसी एक परिवार के साथ होता है, लेकिन उसका असर पूरे समाज पर होता है। जानवी कुकरेजा के साथ जो भी हुआ दुखद है। ईश्वर कभी किसी परिवार को इस तरह का दुख न दे, लेकिन यह भी उतना सच है कि आज जब भी किसी परिवार की लड़की रात के वक्त अपनी सहेली के साथ बाहर निकलेगी तो जानवी कुकरेजा के साथ क्या हुआ था इसकी चिंता सबको सताएगी, क्योंकि हर किसी को अपना बच्चा प्यारा होता है। और अगर किसी परिवार के साथ ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिया जाना इसलिए भी जरूरी है ताकि इस तरह के अपराध समाज में दोबारा ना हो। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। 8 मार्च को इन दोनों की जमानत पर क्या फैसला होता है ये भी बताने में आपको तुरंत लौट